हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हो, आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन ना हो। ऐसी हमारी बुद्धि है, विचार ही विचार छाए। उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, जो आलोक है, वो खो गया, छिप गया। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत है, और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं। जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह, एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती, दूसरे को हटाएं तीसरी आ जाती। एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है। ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई। जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए, और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा हो तो बहुत धूल इकट्ठी हो जाए, यात्री का पता ही न चले कि वो कहां खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी। पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख कहां से पड़ते होंगे। हर चीज का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये संस्कार पड़ रहा है। पक्षी आवाज कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल है, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही। बाहर कोई आवाज होगी, नींद में भी संस्कार पड़ रहा है। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ रहा है। मच्छर आवाज कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पड़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है। हर चोट। बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती। आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है, और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं। इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं, और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा,
उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था जो आप न बोलते तो किसी का कोई हर्ज ना था। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है, वह आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते, लीक बन जाती। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकेगा। ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है, फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक विशियस सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सकेगा, अन्यथा मौन रह जाता है। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से ना बोलें तो खुद से बोलते रहते। बैठे हैं, खुद ही से बात चल रही। ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है, जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें, चुप्पी साधें, मौन को फैलने दें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाए। जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की आने लगेगी। धर्म का, सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए, जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। उनका अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी, सब शांत है। उस शांत क्षण में ही हमारा तालमेल, हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा है।